जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 फागुन मास की विनायक चतुर्थी कब है। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ तिथियों में से एक है। इस दिन भगवान गणेश के भक्त उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इसी तिथि में भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आती है। फागुन मास की विनायक चतुर्थी को कार्यों को सिद्ध करने वाली मानी गई है। गणेश जी भक्तों के कार्यों में आने वाली बाधाओं को पल भर में दूर करते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि मार्च महीने की पहली विनायक चतुर्थी कब है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, शुभ योग, महत्व, वहीं इस दिन किन उपायों को करने से गणपति जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं विनायक चतुर्थी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को रात 9:01 से शुरू होगी, जबकि इस तिथि का समापन 3 मार्च को शाम 6:02 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से 5:55 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:16 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:20 से 6:45 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:08 से 12:57 तक। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन का समय रात 8:52 से लेकर रात 10:08 तक है। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पर बनने वाले शुभ योग। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शुक्ल और ब्रह्मा योग का निर्माण हो रहा है। शुक्ल योग सुबह 8:57 तक, इसके बाद ब्रह्मा योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही भद्रावास योग का भी संयोग बनेगा। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्र का भी योग है। इन योगों में भगवान गणेश की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होगी। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर में किसी साफ स्थान पर एक चौकी रखें और उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा की शुरुआत में व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान गणेश को चंदन, रोली, कुमकुम और फूलों से श्रृंगार करें। भगवान गणेश को मोदक, लड्डू या अपनी पसंदीदा मिठाई का भोग लगाएं। भगवान गणेश के विभिन्न मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम गंग गणपति नमः। भगवान गणेश की आरती करें और उन्हें फूल अर्पित करें। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भगवान गणेश को भोग लगाकर व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पर हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इस दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहें और सकारात्मक विचार रखें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मंदिरा आदि का सेवन नहीं करें और क्रोध नहीं करना चाहिए और शांत रहें। इस दिन किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पर किए जाने वाले विशेष उपाय। फागुन मास की विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें दूर्वा अर्पित करें। साथ ही पूजा के दौरान उन्हें मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। विनायक चतुर्थी पर इस उपाय को करने से हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। विनायक चतुर्थी पर ओम गंग गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और गणेश जी की विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से धन सौभाग्य में वृद्धि होती है। विनायक चतुर्थी पर शमी के पेड़ की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा को शमी का पत्ता अर्पित करने से सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। पैसों से जुड़ी दिक्कतों से मुक्ति पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी के समक्ष चौमुखी दिया जलाएं और भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को हल्दी चढ़ाने का विशेष महत्व है। हल्दी को शुभ्रता, पवित्रता
और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। हल्दी चढ़ाने से वे सभी बाधाओं और परेशानियों को दूर करते हैं। गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। हल्दी चढ़ाने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने से जातक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आप भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूर्वा की 21 गांठें चढ़ाएं और श्री गणेशाय नमः दूर्वा कुरान समर्पयामि मंत्र का जाप करते हुए दूर्वा चढ़ाएं। समी के पत्तों में भगवान शिव का वास माना जाता है और भगवान गणेश भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए यह पौधा उन्हें अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश को समी के पत्ते चढ़ाने से उन्हें दूर्वा चढ़ाने के समान ही फल मिलता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और समी के पत्ते चढ़ाने से भक्तों के जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। गुलाल को सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान गणेश को अर्पित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। गुलाल खुशी और उत्साह का प्रतीक है। इसे भगवान गणेश को चढ़ाने से भक्तों के जीवन में खुशियां आती हैं। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी पूजा का महत्व क्या है। विनायक चतुर्थी के दिन विधि विधान से पूजा करने से लोगों के विघ्नों और बाधाओं का निवारण होता है, साथ ही बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियाँ देते रहें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।